अब इसको अपन को पॉज करना है तो हमारे साथ हैं श्री सिद्धार्थ कुशवाहा जी। आज रविंद्र भवन भोपाल में जननायक श्री सुखलाल कुशवाहा जी पूर्व सांसद जी की 57वीं जयंती के समारोह पर एक बहुत ही सारगर्भित कार्यक्रम रविंद्र भवन में आयोजित किया, जिसमें देश भर से विचारक आए और विभिन्न समस्याओं को लेकर, चाहे वो संविधान हो, चाहे वो आरक्षण की स्थिति हो, समाज में अन्य जातियों की वर्तमान स्थिति हो, उस पर बहुत ही एक सारगर्भित कार्यक्रम आयोजित किया है। चूँकि सुखलाल कुशवाहा जी स्वयं अपने आप में एक विचारधारा बन गए थे और उन्हीं के विचारों को बनाने के लिए आज बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हुए और सभी लोग बहुत खुश हैं कि आज जो विचारधारा थी उससे फिर से हम जागृत रहें, उसी को आगे बढ़ाने का मन में विचार कैसे आए, इस बारे में हमने सिद्धार्थ कुशवाहा जी से जानना चाहा। जी नमस्कार, धन्यवाद आपका बहुत बहुत और स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। आज जो स्थिति है, जो हालात है, किसानों की आंदोलन को देखिए, पूरी हर नौजवान जो भी आंदोलन को नहीं जानता था या भाजपा के चेहरे को नहीं जानता था, आरएसएस के मिशन को नहीं जानता था, इस किसान आंदोलन ने सब लोगों की आंखें खोल दी हैं कि ये सरकार कर क्या रही है, ये आरएसएस के लोग कर क्या रहे हैं, जो अपने आप को ज़मीनी और देश के हित की बात करते नज़र आते हैं। सिर्फ धर्म की धार्मिक साल ओढ़ के जनता में जाके और सिर्फ सत्ता के लिए, सिर्फ वोटों के लिए लोगों को भ्रमित करते हैं, उन लोगों का चरित्र सामने आया है। और हमारी जो जनरेशन है, हमारा जो ये आज का वर्तमान समय है, जो देश की स्थिति है और जो प्रजातंत्र है, मध्य प्रदेश में आपने पिछले 8 महीने में देखा क्या हालत हुई, किस तरह से प्रजातंत्र की हत्या हुई। मतलब संविधान को लेकर जो खिलवाड़ रहा, उसी से विचार निकल के आया कि संविधान पर एक विचार विमर्श होना चाहिए, लोगों को उस पर ध्यान देना चाहिए। अगर कोई सोचेगा कि हम संविधान 15 अगस्त या 26 जनवरी को झंडा फहरा लेने मात्र से, तिरंगा लगा लेने मात्र से राष्ट्र प्रेम या राष्ट्र की जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। आज इस गोष्ठी में एक बात निकल के आई कि समाज में जो संस्थान काम कर रहे हैं वो उनको कहीं हाशिए पे छोड़ा जा रहा है। बिल्कुल, उनको तो खत्म किया जा रहा है, उनको उनके साथ षड्यंत्र किया जा रहा है। क्यों? अगर जो राजनीतिक दल के अलावा जो सामाजिक संगठन होते हैं वो समाज को कई बार दिशा देते हैं, एक नई राह देते हैं, नया नेता देते हैं, नया नेतृत्व देते हैं, तमाम चीज़ें हैं जो सामाजिक संगठन देते हैं। ऐसा कोई संगठन तैयार न होने पाए या ऐसा कोई नेता तैयार न होने पाए, उसके लिए आरएसएस हमेशा काम करती है और आरएसएस कोई भी सामाजिक संगठन को स्थापित नहीं होने देती। आज एक कड़वा सत्य है, आप पूरे प्रदेश में देख लीजिए, किसी भी संगठन का कोई एक ऐसा नेता या कोई एक ऐसा संगठन बताइए जो प्रभावशील हो। चूंकि नाम लिखना अलग चीज़ है। श्री सुखलाल कुशवाहा जी आप परिवार के सदस्य हैं और वो तो खुद में अपने आप में एक विचारधारा बन गए थे जीते जी, तो उनका आप पर कितना प्रभाव रहा और क्या संदेश रहा? आज जो कुछ भी हैं उन्हीं के विचारों की वजह से हैं, उनके साथ की वजह से हैं, उन्हीं से ही सीखा है, उन्हीं से ही सब कुछ जाना है, उन्हीं ने मेरे जैसे पता नहीं कितने हजारों लाखों लड़कों को तैयार किया है, बताया है। तो सुखलाल जी ने अपने जीवन में अपने हिस्से का काम बखूबी किया है। तो अब वर्तमान स्थिति में एक प्रदेश की और देश की जनता से क्या संदेश आप चाहेंगे? जाग जाएं और वर्तमान में जो सरकारें हैं, चाहे वो प्रदेश की हो चाहे केंद्र की हो, वो हमारे भविष्य के प्रति जो षड्यंत्र रच रही हैं उसे समझ लें। और आज जिस तरीके से देश में निजीकरण हो रहा है, सरकारी नौकरियों के अवसर खत्म हो रहे हैं, तो आप इस पे समय रहते उनको पहचाने, समय रहते पहचाने, उनकी कार्यशैली से उनकी चरित्र को पहचाने। इस देश के गरीबों को, यतीमों को, मजदूरों, किसानों को सुखलाल कुशवाहा, सुखलाल कुशवाहा, सिद्धार्थ भैया, सिद्धार्थ भैया। हमारे साथ है जिला मुरैना सबलगढ़ से विधायक बैजनाथ कुशवाहा जी। छोटेलाल कुशवाहा जी ने एक कुशवाहा समाज के नाम पर एक संस्थान ही खड़ा कर दिया। आज ये लोग उससे गर्व भी महसूस कर रहे हैं और उसी जो उन्होंने विचार रखे थे उसी को आगे बढ़ाने के लिए उनके सुपुत्र सिद्धार्थ कुशवाहा जी द्वारा एक कार्यक्रम किया गया। हमने सबलगढ़ विधायक जी से इस कार्यक्रम के बारे में जानना चाहा।
ये जो कार्यक्रम था इसकी क्या रूपरेखा रही थी आज? ये कार्यक्रम राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले की 190वीं जयंती और परम पूज्य सुखलाल कुशवाहा जी की 157वीं जयंती के अवसर पर ये फुले अम्बेडकर साहू की विचारधारा को लेकर के ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हमारे महापुरुषों ने हम लोगों को जो रास्ता दिखाया, बीच में उसको कुछ ब्रेक मिल गई थी, लेकिन आदरणीय परम पूज्य सुखलाल कुशवाहा जी जो आज हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने इस काम को बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ाया और आज उन्हीं के अनुयायी यहाँ बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए हैं। खुद एक अपने आप में संस्थान बन गए थे छोटेलाल कुशवाहा। बिल्कुल, वो सुखलाल कुशवाहा जी निश्चित तौर पर वो अपने आप में एक विचारधारा थी और जब वो चलते थे तब ऐसा लगता था कि कोई एक बहुत बड़ा विचारधारा, एक बड़ा दल चल रहा है। अपने आप में वो एक बड़ी विचारधारा भी थी, एक दल भी था और अपने आप में एक बड़ा संस्थान भी वो था। निश्चित तौर पर वो हमारे लिए प्रयोगशाला के रूप में हम उन्हें स्वीकार करते हैं और उनसे हमने जो प्रेरणा ली है उसको लेकर के आज हमारा पूरा समाज, उनके जितने भी अनुयायी हैं, चाहे वो किसी भी जाति विशेष धर्म के हों, सब उनको मानकर उस रास्ते पर चल रहे हैं और इस विचारधारा महापुरुषों की है उसे मजबूत करने में हम सब लोग लगे हैं। आपकी भी प्रदेश की और क्षेत्र की जनता है, तो उनके विचारों से प्रभावित होकर जनता के लिए कुछ क्या विशेष कर पाएंगे आप? आज अगर सुखलाल कुशवाहा जी नहीं होते तो मुझे लगता है हमारे समाज में राजनीतिक चेतना भी पैदा नहीं होती। उन्होंने पूरे प्रदेश में जाकर के, चाहे वो भोपाल, राजगढ़, ब्यावरा, नरसिंहगढ़, खतौरा, चंदेरी, मुगावली, अशोकनगर, कैरारा, श्योपुर, विजयपुर, अम्बा, पोरसा, टेर, लाहौर, मेहगांव, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, निवाड़ी, सतना, रीवा, सीधी, शहडोल, इंदौर, उज्जैन, धार, झाबुआ, देवास, रतलाम, रामलापरा, पचोकरा, केली, जाफना, हुसैनपुर, कोटराम, लहुआ, चेंडिया, बदपरा, गुजना, चिनोनी, तेंदुलकर, उत्तमपुरा, तारपुर, सरसनी, खटौरा, खरका, तोल, तिलावली, रामलापरा, पचोकरा, केली, जाफना, हुसैनपुर, केली, तो कोटराम, लहुआ, तमाम सारे क्षेत्रों में जाकर के ये पूरे कुशवाहा समाज के लिए चलता फिरता विकिपीडिया हो। मैं उनके साथ काफी लंबे समय तक रहा हूँ जी। और इस समय इस प्रदेश के अंदर में जो भी दलित, शोषित, पीड़ित, उपेक्षित थे, जिनकी आज कोई पहचान नहीं थी, चाहे वो कुशवाहा यादव, रावत, धाकड़, मुस्लिम, माई, धीवर, कीर, नाई, सप्ता, धोबी, गुर्जर, तिली, तमुली, उजादिर, बढ़ई, कोली, गड्डरिया, नटवा, खाती, मल्लाबा, तंपाड़, मिनगल्दिया, काची, केवट नायक, मेहराना, मेहतर, साई, सैर, पारसी, कुर्बी, कुंबी, मालीवास, जाटो, कसों से पंजाबी, धंगड़, साख, खबास, रहमदस से अमरिंग, बैरा की जगह, खटे, पठान, चमार, लोध, यहीर, कंजर, मियाँ खान, पठान, परुष, कार, कंजाज, चौधरी, सऊदी, लोदास, बघेल, तमाम सारी बिरादरियों के लोग जो कभी जानते भी नहीं थे कि राजनीति क्या है, उन्होंने उनको इस तरह से खड़ा किया कि बड़े से बड़े महारथी से टकराने की हौसला उन्होंने हम लोगों में अफजाई किया और हम लोगों उनकी बदौलत आज बड़े से बड़े किसी भी महारथी से हम टकराने की हमारे पास। जनता को क्या संदेश आ रहा है? प्रदेश की जनता में यही संदेश कि हम अम्बेडकर फुले साहू की विचारधारा को आगे बढ़ाना है, यही हमारा उद्धार करेगी। इसके अलावा दुनिया में कोई दूसरी विचारधारा नहीं है। तो जाना ही, लेकिन विधायक जी का एक नया स्वरूप भी सामने आया कि शायद आपको जो समझते हैं कि नेताओं के बारे में एक चलता फिरता विकिपीडिया, किसी समाज, जाति, क्षेत्र के बारे में जो जानकारी इन्होंने दी है वो बहुत ही अद्भुत है। बैजनाथ कुशवाहा जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और फिर कभी समय मिला तो बैजनाथ कुशवाहा जी से हम व्यक्तिगत रूप से फिर से मिल साथ हैं। क्रांति कुशवाहा समाज के अध्यक्ष योगेश कुशवाहा जी, आज छोटेलाल कुशवाहा जी के जयंती समारोह पर एक बड़ा ही एक सारगर्भित कार्यक्रम माननीय सुखलाल कुशवाहा जी के जयंती अवसर पर एक बहुत ही सारगर्भित कार्यक्रम रविंद्र भवन में आयोजित किया गया, जिसमें देश की विभिन्न जातियों के लेकर जो स्थिति है उस पर बहुत ही एक सारगर्भित चिंतन विभिन्न वक्ताओं ने किया। हमने इस कार्यक्रम के बारे में योगेश कुशवाहा जी से जानना चाहा। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आज हम सबके मसीहा, गरीबों, पिछड़ों, वंचितों की आवाज़ पूर्व सांसद स्वर्गीय सुखलाल कुशवाहा जी की 57वीं जयंती के अवसर पर एक अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद हमारा बैनर है, उसके बैनर तले हम लोगों ने एक विचार गोष्ठी का कार्यक्रम करा है। इसमें तमाम देश भर से, प्रदेश भर से सारे सामाजिक लोग, अन्य सामाजिक लोग उपस्थित हुए हैं और एक जो चल रहा है देश में इस समय संविधान के साथ जो संविधान में जो करा जा रहा है, छेड़छाड़ करी जा रही है, और भी विषयों पर चर्चा करने के लिए हमने सभी लोगों को आमंत्रित करा है। बाकी आगे जो भी निर्णय लिए जाएंगे। एक ये भी बात इसमें विचार में आई है कि जो बाकी जो छोटी पार्टियां, संस्थान जो काम कर रहे हैं उनको लोकतंत्र में नज़रअंदाज किया जा रहा है। हाँ, नज़रअंदाज किया जा रहा है, छोटी पार्टियों को भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। दूसरा जो आज किसानों का मुद्दा है, किसान सड़कों पे है। कुशवाहा समाज तो कहा जाए कि पैतृक या जनजाति नाम से ही कुशवाहा समाज ये जो काला कानून थोपा गया है सरकार द्वारा, इसको लेकर भी आज बात होनी है। ये सारी चीज़ों को लेकर आज रविंद्र भवन में कार्यक्रम रखा गया है इसी के साथ। और बाकी पूरे प्रदेश से लोग आए हैं। पूरे प्रदेश से लोग आए हैं। सुखलाल कुशवाहा जी एक जाने जाते हैं जिन्होंने एक पहचान दी है पूरे मूवमेंट को, उनके समाज से आप जुड़े हुए हैं। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है जी का बढ़िया। कैसा चल रहा चरित्र अभी तक का संपर्क उनका? बढ़िया,
अच्छा, अब सांसद जी उनके का पुत्र सिद्धार्थ जी हैं कारवा, जो सांसद जी अपने पीछे छोड़ गए थे, जो उनके विचार थे, जो उनके संघर्ष था, जो उनका कार्यशैली थी कार्य करने की, जो वो छोड़ गए थे, उनको डब्बू भैया के साथ मिलकर हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनको आगे बढ़ाएं, सभी लोग साथ ही मिलकर सहयोग करें।